जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली दोस्तों टाटा हैरियर ईवी हमारे साथ में खड़ी हुई है और सबसे पहले चेकआउट करो क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर, मतलब टॉप एंड वेरिएंट है दोस्तों। और टॉप एंड वेरिएंट की इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ना, एक एक चीज बड़ी बारीकी से आपको पता चलेगी। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सुकून से देखोगे ना वीडियो, डेफिनेटली हर चीज आपके समझ में आने वाली है। बस इतना ही है इंट्रो आज का। बस रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अब चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी शानदार सी चाबी के साथ में। अब देखो चाबी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चाबी तीन तरह की मिलती है आपको, एक इस तरह की मिलती है, दूसरी आपको इस तरह की मिलती है और तीसरी आपको इस तरह की कार्ड शेप में चाबी देखने के लिए मिलने वाली है। तो तीन तरह का चाबी का सेटअप मिलता है। यहाँ पर ये जो चाबी है ना, ये मेन चाबी है, इसकी राउंड शेप में पहिए की शेप में आपको देखने के लिए मिल रही है। दो सर्किल मिलते हैं, एक इनर सर्किल है, एक आउटर सर्किल है। आउटर सर्किल का काम तो दोस्तों वही है जो नॉर्मल चाबी का होता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का, बूट ओपन करने का और फॉलो मी हेडलैम्प का। बट जो इनर सर्किल का काम है वो पार्किंग में अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो उसे आगे पीछे कर सकते हो, पार्किंग मोड पर लगा सकते हो और होल्ड कर सकते हो, मतलब होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, एसी वगैरह ऑन कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको चाबी का देखने के लिए मिलता है। तीन तरह की चाबी मिल जाएंगी। ये कार्ड जो है ये NFC को सपोर्ट करता है, तो इस तरह का एक कार्ड और मिल जाता है। तीन तरह की चाबी पहली बार टाटा की किसी कार के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। अब बताता हूं इस हैरियर ईवी के बारे में। क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर सेटअप है, टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके नाम के साथ। भाई इसका नाम दिया है हैरियर ईवी एम्पावर्ड QWD-75। QWD का मतलब है दोस्तों क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप। आप चेक करो यहाँ पर QWD डुअल मोटर सेटअप आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ये सेटअप मिलने वाला है। पावर ट्रेन वगैरह की बातें हम सबसे पहले कर लेते हैं। भाई इस गाड़ी के अंदर आपको 75 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है, जिसमें अगर मोटर की बात करें तो 175 किलोवाट की मोटर मिल जाती है। और इसके अंदर दो मोटर मिलने वाली हैं, एक रियर में मिलेगी, एक फ्रंट में मिलेगी। और रियर की मोटर की बात करें तो यहाँ पर PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलेगी। और वहीं पर अगर फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर आपको इंडक्शन मोटर देखने के लिए मिलती है। 390 bhp और 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और वहीं पर रेंज की बात करें, कंपनी क्लेम करती है भाई 622 किलोमीटर की रेंज, लेकिन ऑलमोस्ट 622 कर रही है ना, तो ये 500 गाड़ी अगर आप अच्छे से चलाओगे तो डेफिनेटली निकाल ही देगी। अब देखो, अब फ्रंट से और रियर से दिखाता हूं क्या कुछ मिलेगा। अब देखो रियर में खड़े हैं तो सबसे पहले इसका बूट ओपन करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस गाड़ी का जो है ना बूट ओपन नहीं हुआ था और बहुत सारे कमेंट आए कि भाई इसका बूट तो ओपन किया नहीं है, और मैं चाबी से ही इसका बूट जो है ओपन करता हूं। आप चेकआउट करो, हमें चाबी को कुछ देर दबा के रखना होगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है, तो आप देख रहे होगे इस तरीके से उठा देना है, चाबी से भी ओपन हो जाता है, इस तरीके से यहाँ से भी ओपन हो जाता है। यहाँ पर चेकआउट करो, बड़ी सी पार्सल ट्रे मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दो चार्जर मिलते हैं। एक तो भाई ये 7.2 किलोवाट का होगा, या आई थिंक मेरे अंदाज से, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको क्या है इसका पावर वगैरह। भाई इस पर कहीं भी पावर वगैरह मेंशन नहीं है। आई थिंक ये 7.2 किलोवाट का ही चार्जर होगा। और दूसरा चार्जर वो है आपको 3.3 किलोवाट वाला मिलने वाला है, जो इस तरीके से रखा हुआ है, जो इसकी नेक्सॉन और टियागो वगैरह में आता है। बाकी बूट की बात करें, 502 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। और कुछ लोगों का कमेंट आया था क्या इसकी रियर सीट को फोल्ड करके हम यहाँ पर बेड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर बेड बना सकते हो। यहाँ पर अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। ये अच्छी बात है, स्पेयर व्हील आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये इसका बूट का सेटअप रहने वाला है। अब बूट में और क्या मिलता है, तो यहाँ पर एक ये बटन मिलेगा व्हीकल टू लोड का और व्हीकल टू व्हीकल का। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें तो 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक इस तरफ मिल जाता है, और इस तरफ आपको यूटिलिटी हुक नहीं मिलता है। यहाँ पर बात करें तो सबवूफर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यही सेटअप देखने के लिए मिलता है बूट के अंदर। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में रहती है। बाकी यहाँ पर देखें तो इस तरीके से टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। और भाई तो देखो इस तरीके से ये बंद हो चुका है। आप चेकआउट करो, यहाँ पर डेफिनेटली ये बंद हो गया है। अब देखो रियर में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले मैं वही दिखा देता हूँ। कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप जैसा हैरियर में पहले आता था सेम वही मिलेगा। यहाँ पर लोगो डेफिनेटली चेंज है। ईवी के अंदर आपको इस तरीके का लोगो मिलता है। एक कैमरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर स्पॉइलर तो मिलता ही है। बट एक नई चीज़ दिखाता हूँ भाई, शार्क फिन एंटीना है, उसके अंदर भी आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। आप चेकआउट करो भाई, बहुत तगड़ा सेटअप दिया है यहाँ पर हैरियर के अंदर। यहाँ पर देखें टेलगेट पे हैरियर.EV के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे। पीछे जो ये स्किड प्लेट है आप देख लो, पूरी सिल्वर टोन में मिलती है। और पीछे वाले बम्पर में 6 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। चेकआउट करा देता हूँ, यहाँ से शुरुआत होती है 1, 2,
तीन इस तरफ मिलते हैं और 3 आपके इस तरफ रहने वाले हैं। नीचे की तरफ झुक के देखते हैं भाई, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का 205 mm का रहने वाला है, आप चेकआउट कर दो। और ये सेटअप मिलता है। अब देखो रियर व्हील ड्राइव सेटअप है, एक मोटर का सेटअप आपको इस जगह पे इस पोजीशन पे मिलता है। बाकी नीचे बैटरी वगैरह जो है वो बिल्कुल कवर्ड मिलेगी, वो आपको दिखाई नहीं देती है, ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और बाकी कुछ नहीं है, पीछे ऑलमोस्ट वही है सेम। अब आ जाते हैं इस तरफ और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। चार्जिंग पोर्ट की बात करता हूँ, यहाँ पर आपको जो है AC चार्जिंग और यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग मिलती है। स्पीड मैं बता देता हूँ चार्जिंग की। यहाँ पर 7.2 किलोवाट से अगर चार्ज करोगे तो ये 10 घंटे के अंदर 10 to 100% चार्ज होगी। और वहीं पर अगर आप 120 किलोवाट जो ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है DC फास्ट चार्जिंग, उससे चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट 25 मिनट में ये 20 से 80% चार्ज हो जाएगी। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसे मैं कर देता हूँ इस तरीके से लॉक, और इसके बाद इसे भी लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर कवर हो चुका है, इसे कर देते हैं बंद और यहाँ पर पुश टू ओपन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ देख लो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर आपको देखने के लिए मिलते हैं, गुडियर के हैं। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूँ 245, 55 और 19 की प्रोफाइल मिलती है, मतलब 19 इंच का साइज है। एरो इंसर्ट वाले एलॉय व्हील देखने के लिए मिलेंगे। चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर व्हील्स पे ये प्लास्टिक फ्लैप देखने के लिए मिलते हैं। शायद आवाज़ आ गई हो, वैसे मुझे नहीं लगता है आई होगी, लेकिन प्लास्टिक फ्लैप्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ पर बात करें तो इस तरफ चेकआउट कर लो, इस तरीके से ये सेटअप मिलता है भाई। NFC का भी सपोर्ट मिलता है, कीलेस एंट्री भी है। बाकी रुक गैस सेंसर भी आपको यहाँ पर डोर हैंडल पर दिखाई देता है। ये सेटअप है। B पिलर इसका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं डोर पे, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर साइड के जो दोनों डोर हैं उस पर .EB के इनिशियल्स दिखाई देंगे या .EB की बैजिंग दिखाई देगी। और ये बहुत ही ज़्यादा स्लीक और अच्छी सी फील हो रही है, मतलब टच करने में बहुत अच्छा फील हो रहा है इसे डेफिनेटली। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फुटमेट देखने के लिए मिल जाएगी। पैर रख के आप आसानी से गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी हाइट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बाकी यहाँ फ्रंट में भी चेकआउट कर लो, वही सेटअप मिलता है। टायर में दिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रिक ड्राइव वाले टायर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पेशली EV के लिए बने हुए हैं। बाकी यहाँ पर पार्किंग सेंसर की बात करें फ्रंट में, यहाँ भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और 3 उधर मिल जाते हैं। ऐसे ही सामने ग्रिल की बात करें तो नीचे आपको इलेक्ट्रिक वाला टच देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखें तो सामने की तरफ कनेक्टेड DRL देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। सेंटर पे देखें तो ये ग्रिल भाई कवर्ड आएगी। अब इसमें हैरियर EV के अंदर यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। एक कैमरा आपको मिलेगा। अब देखो भाई, गाड़ी के अंदर वैसा तो 360 वाले कैमरा लगे हुए हैं, बट जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको 540 डिग्री का व्यूइंग एंगल दिखाई देगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं भूल गया, यहाँ पर ORVM पे चेकआउट करें तो देखो यहाँ भी आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और ORVM का पैटर्न वही रहने वाला है जो पुरानी हैरियर के अंदर आता था, सेम सेटअप रहता है। यहाँ पर ADAS लेवल 2+ मिल जाता है आपको। सामने की तरफ आपको सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहेंगे, कौन कौन से ऑप्शन, मतलब कौन कौन से फीचर आपको ADAS में देखने के लिए मिल जाते हैं। और फ्रंट सेटअप की बात करें तो ये इस तरीके से यहाँ पर चेकआउट कर लो। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये चीज़ आप चेकआउट कर रहे हो, यहाँ पर इसका रडार लगा हुआ है। अब यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा बहुत वायर वगैरह आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा, बट यहाँ पर रडार लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्किड ब्लेड है ये सिल्वर टोन में मिलती है। और नीचे की तरफ फिर से दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ सब कुछ आपको कवर्ड ही देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप मिलता है। आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट के अंदर मिल जाता है। और यहाँ पर ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने टाटा हैरियर EV। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में। इसमें एक और आता है टॉप ऑफ द लाइन, उसमें क्या है वो स्टेल्थ एडिशन के नाम से आएगा और उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आपको ये कॉर्निंग फॉग लाइट देखने के लिए मिलती हैं। सामने आपको सेटअप दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से मूव करती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। एक्टिव एयर वेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अब देखो फ्रंट में जो कुछ मिला वो सब मैंने आपको बता दिया। अब एक दो चीज़ें और रह गई हैं। डुअल पेन सनरूफ मिलेगी भाई, कहें तो पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, आप चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाती है। साथ में जो रूफ रेल्स है ना, आप उन्हें भी देख सकते हो, इस तरीके से मैट ब्लैक फिनिश में मिलेंगी। ये सेटअप रहने वाला है। अब एक काम करता हूँ, इस गाड़ी के अंदर जाता हूँ और अंदर जाके दिखाता हूँ टाटा आपको और क्या कुछ ऑफर कर रही है। भाई धूप बहुत पड़ रही है और मैं थक बहुत जाता हूँ यार गाड़ी की वीडियो बनाते में, लंबी वीडियो वैसे ही बनने वाली है। अब आ जाते हैं अंदर। ओके, अब डोर पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको डुअल टोन ट्रिम्स देखने के लिए मिलेंगे और ट्रिम जाने पहचाने हैं, मतलब पुरानी हैरियर EV के अंदर जो ट्रिम थे एग्जैक्ट डिक्टो सेम वही ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिल जाता है, चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाएगा, ये पार्ट जो है वो सिल्वर फिनिश में मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, एक छोटा बॉटल होल्डर और एक बड़ा बॉटल होल्डर मिल जाता है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और एक
स्पीकर यहाँ रहने वाला है। पर्टिकुलर अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसके अंदर आपको 5 स्पीकर और 4 ट्विटर और 1 सबवूफर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अब अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों सीटें चेकआउट करो, दोनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, लेदर का ट्रीटमेंट दे रखा है, यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। देखो थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गई है, यहाँ किसी ने पैर रख दिया है। बाकी डुअल टोन सेटअप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये ग्रे मिलता है और यहाँ पर ये ऑफ वाइट कलर का पैटर्न मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो सीट के अंदर मेमोरी फीचर भी मिल जाता है, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट भी मिल जाएंगे और 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 लोगों की मेमोरी आप फिक्स कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखें तो वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देने वाला है। हम को ड्राइवर साइड देखें या पैसेंजर साइड देखें तो यहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है, बट यहाँ पर आपको 4 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिलता है। अब बाकी की बातें अंदर करते हैं, बैठ के आ जाते हैं अंदर की तरफ और फिर करते हैं बाकी की बातें। सबसे पहले देखो दोस्तों, यहीं पर मेरी निगाह पड़ गई। यहाँ पर आप देख रहे हो एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं और ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं तो ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये पूरे में एम्बिएंट लाइटिंग दिखाई देने वाली है। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर चेकआउट करो, बीच में टाटा का लेमिनेटेड लोगो मिल जाता है और स्टीयरिंग व्हील वही मिलने वाला है जो पुरानी हैरियर ईवी के अंदर देखने के लिए मिलता था। यहाँ पर आपको एडास के और क्रूज कंट्रोल वगैरह के सेटअप्स या ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बीच में टाटा का लेमिनेटेड लोगो मिल जाता है। सामने की तरफ बात करें तो ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और जूम करने के बाद आपको दिखाता हूं। यहाँ पर चेकआउट करो, रेंज आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर आपको बैटरी का परसेंटेज दिखाई दे रहा होगा। बाकी चीजें आपको इस तरफ दिखाई देंगी। ऐसे ही यहाँ पर एडास वगैरह के लिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर रीजनरेशन लेवल सेट कर रखा है या नहीं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिखाई देती है जिसे हम यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से टॉगल करूंगा, आप चेकआउट करो, ये मीडिया के भी कंट्रोल, नेविगेशन के, नोटिफिकेशन, एनर्जी इंफॉर्मेशन, सेटिंग और ट्रिप इन्फो, ये ड्राइवर असिस्ट, ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे, टीपीएमएस वगैरह। तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है और रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे इधर बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में देखें तो यहाँ पर बात करें तो रीजनरेशन लेवल के लिए प्लस और माइनस 2 सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। नीचे की तरफ आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको स्टीयरिंग व्हील के अंदर दिखाई देने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो वही यहाँ पर बात करें तो नीचे की तरफ आप एसी वेंट चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाते हैं। सीमलेस पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये चीज देख रहे हो डैशबोर्ड पे, इस तरह की फिनिश आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। बाकी यहाँ सेंट्रल कंसोल देख लो और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये पूरा पैनल जो है ना टच डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे मल्टी इन्फॉर्मेशन बटन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 कैमरा, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, टेल गेट ओपन करने के लिए यहाँ पर हेजार्ड का बटन मिल जाता है। यहाँ पर फॉग लाइट्स के लिए मिल जाते हैं। कॉर्निंग फॉग लाइट देखने के लिए मिलती है दोस्तों गाड़ी में। सेटअप में आगे जब फॉग लाइट दिखा रहा हूँ, जब आपने देखा होगा, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से टेम्परेचर करना है। बाकी ये फैन स्पीड के लिए रहने वाला है। यहाँ पर ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। नीचे की तरफ एम्बिएंट लाइटिंग में आपको दिखा चुका हूँ। बाकी यहाँ पर ये लेदर की फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। अब देखो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर चेकआउट करते हैं। पर एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर टाइप सी पोर्ट 45 वॉट कैपेसिटी के साथ में मिलता है। नीचे की तरफ वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस डायल से बात करें तो यहाँ पर आपको मोड पता चलेंगे। नॉर्मल मोड आ जाता है, उसके बाद देखो यहाँ पर कस्टम मोड आ गया और जैसे दोबारा से घुमाता हूँ, इधर घुमाता हूँ तो रॉक मोड आ गया। उसके बाद जैसे इधर करता हूँ सैंड मोड आ जाता है। उसके बाद एक और बार दबाता हूँ मड और रस्ट मोड आ जाता है और एक बार और दबाता हूँ स्नो और ग्रास मोड आ जाता है और फिर से दबाता हूं तो फिर से नॉर्मल मोड हो जाता है। यहां पर सारे मोड आपको दिखाई देते हैं। डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर 4 बटन दिए गए हैं। यहां पर ये रेस मोड के लिए या कहें तो स्पोर्ट मोड के लिए और यहां पर ये इको मोड के लिए। यहां पर ये मुझे लग रहा है कि लॉन्च मोड होगा। यहां पर जैसे रॉकेट जैसा बना हुआ है इस तरीके से। यहां ये पार्किंग मोड के लिए आ जाता है। इस तरीके का सेटअप मिलता है। ई शिफ्टर आप देख सकते हो, ये नेक्सॉन वाला पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा इस जगह पे। बाकी यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और पार्किंग मोड आ जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने के लिए मिलता है विद ऑटो होल्ड फीचर। ऐसे यहाँ पर बात करें तो आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से 2 कप होल्डर देखने के लिए मिलते हैं। एक चीज और है, चाबी को आप इस पोजीशन पर रखोगे ना, गाड़ी तभी स्टार्ट होने वाली है। बाकी जो 2 नॉर्मल की हैं इस तरीके से देखने के लिए मिलती हैं और इस गाड़ी के अंदर एक NFC कार्ड और मिलता है। आप कार्ड के थ्रू भी गाड़ी को जो है ना अनलॉक कर सकते हो। तो ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी आर्मरेस्ट आप चेकआउट कर लो। ऊपर की तरफ सॉफ्ट मटेरियल का यूज कर रखा है। अंदर की तरफ बात करें तो इतना स्पेस, डिसेंट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है।
यहाँ पर ये कूल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर 12V का पोर्ट है और यहाँ पर एक टाइप ए और टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो एक चीज और रह गई, जब हम यहाँ पर आते हैं तो 360 कैमरा मिलता है। उस कैमरा की क्वालिटी और दिखा देता हूँ। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। जैसे ही मैं 3D मोड पे जाता हूँ तो आप चेकआउट करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से ये 3D मोड दिखाई देगा। भाई कैमरा क्वालिटी में देखो टाटा से कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिलती है, जिस तरफ आप चाहो उस तरफ का आपको प्रेस करना है और देखना है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस तरीके का। फर्स्ट टाइम सेगमेंट में ये सैमसंग की QLED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल रही है। अब एक चीज और दिखाता हूँ, जब हम इस तरफ आएंगे ना, ऊपर की तरफ जब दिखाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड पर ट्रिम्स वगैरह आप चेकआउट कर लो। ग्लोब बॉक्स और देख लेते हैं। ग्लोब बॉक्स आप देख लो, इस तरीके का मिलेगा और इसके अंदर आपको जो है नीचे कंपार्टमेंट का ऑप्शन और लाइट वगैरह का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है और यहाँ सनसेट और सनसेट के नीचे आपको वैनिटी मिरर दिखाई देगा, जिसमें 2 लाइट्स के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये ऑटो डिमिंग IRVM तो मिलता है, बट आप चेकआउट कर रहे होंगे यहाँ पर ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। एक चीज और देख लो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो जो अंदर IRVM मिल रहा है ना, उसे आप एज अ डेस्क कैम भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखें तो पीछे की तरफ आपको देखो यहाँ पर कैमरा वगैरह दिया गया है, तो यहाँ कैमरा रिकॉर्डिंग भी हो जाती है ऐसा। और ये कैमरा पता है कहाँ पर लगा हुआ है? आपको मैंने दिखाया था शार्क फिन एंटीना के अंदर कैमरा, तो वहां पर ये कैमरा लगा हुआ है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हटके और अलग ही कर रही है टाटा, नेक्स्ट लेवल चीजें कर रही है। यहाँ पर आप सेटिंग में जाके बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लॉक करना चाहो लॉक कर लो, जूम करना चाहो जूम कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी बंद करना है तो डेफिनेटली ऐसे बंद कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सही चीजें दे रखी है टाटा ने भाई, और नेक्स्ट लेवल गेम खेल रखा है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रॉपर आपको एक सनसेट देखने के लिए मिल जाता है। पैनारोमिक सनरूफ मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट कर लो। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। ये लाइट्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं और यहाँ पर SOS बटन वगैरह भी मिल जाते हैं और यहाँ पर मिलती है बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ। चेकआउट कर लो दोस्तों, ये सेटअप आपका सनरूफ का रहने वाला है। बस 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 रुक जाओ, और बंद करनी है तो ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये बंद और उसके बाद ये ब्लाइंड फोल्ड बंद। भाई अल्टीमेट, मजा आ गया। टाटा ने कुछ काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं ना, वो फर्स्ट टाइम जब आई थी तो आंखों को भाई नहीं इतनी जल्दी से, लेकिन ये गाड़ी भाई देखते ही आपकी आंखों को भाने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर कैबिन में मैंने दिखा दिया। अब देखो यहाँ सेंट्रल कंसोल पे मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ, बट एक चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात करें तो भाई 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब जो सोच सकते हो आप वो आपको सेफ्टी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये सेटअप रहता है भाई। एक काम करता हूँ, इसकी सेकंड रो में चलता हूँ, वहां आपको चल के दिखाता हूँ कंपनी और क्या कुछ ऑफर करती है। ठीक है, आ जाते हैं भाई सेकंड रो की तरफ और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ मिलेगा। रियर डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेकआउट करो, ट्रिम्स आप इस तरीके से देख सकते हो। डुअल टोन ट्रिम आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये देखो पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। एक स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है। बाकी ट्विटर मैंने आपको बताया था यहाँ पर मिलेगा। ब्लाइंड फोल्ड मिल जाता है या प्राइवेसी कर्टन आप डेफिनेटली इसे बोल सकते हो, इस तरीके से मिलता है। अंदर की सीट्स देखो, तीनों ही सीटों में, मतलब तीनों तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे तो दोनों ही बोलनी पड़ेंगी, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट विद एक्स्ट्रा कंफर्ट कुशनिंग के देखने के लिए मिलने वाले हैं। आप इसे इस तरीके से और इस तरीके से अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, अपने सर के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप शेप में लाना चाहो तो उस तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा। तीनों सीटों में सीट बेल्ट मिल जाती हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करें तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दोनों ही सीटों में मिल जाते हैं। 60-40 का ऑप्शन मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। चलो मैं दिखाता हूँ, अंदर बैठ के दिखाता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर बीच में आर्मरेस्ट की बात करें तो 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसे इस तरीके से हम फिक्स कर देते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। अब देखो लेग रूम की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर आपको अच्छा लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करो दोस्तों, ये वैसे मैंने सीट को ज़्यादा ही पीछे कर रखी है, बट इसे 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाता हूँ। भाई इस सीट को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ड्राइवर सीट को, ताकि मेरे पैर थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। अब देखो ये यहाँ पर आगे की तरफ आ चुकी है। और अब चेकआउट करो, यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। अब देखो आगे वाली सीट पर भाई 5'5" का बंदा बैठा हुआ है और पीछे वाली सीट पर जो है 6 फीट का बंदा बैठा हुआ है। डेफिनेटली आप स्पेस देख सकते हो और समझ सकते हो कितना आपको मिल रहा है। बाकी यहाँ पर बात करें तो पीछे की तरफ ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट मिलती है और पैसेंजर सीट के पीछे भी
पॉकेट मिलती है। यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करें तो हेडरूम चेकआउट कर लो भाई, 6 फीट हाइट के बंदे के लिए इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक ठाक और डिसेंट मिल जाता है। और ये कहा था ना मैंने एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाँ मजा आ गया, दो तरह से एडजस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप इसे अपनी पोजीशन के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। बाकी एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिलता है कोट हुक के साथ में, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपका यहाँ पर रहने वाला है कोट हुक के साथ में। एक लाइट आपको यहाँ पर एलईडी सेटअप के साथ में मिलती है, ऐसे एक लाइट आपको इधर भी मिल जाती है, ये सिर्फ मैं दिखाने भूल गया था। ठीक है, फ्रंट की जो सीट बेल्ट है उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। और अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर चेकआउट करो, यहाँ पर आपको ये जो है मैनुअल सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है सीट में। अगर आपको ये बैक सपोर्ट चाहिए सीट में तो आप इससे कर सकते हो, और ये ड्राइवर सीट के लिए है। ऐसे यहाँ पर देखें तो बॉस मोड मिल जाता है। अगर देखो इसे रिक्लाइन करना है ऐसे करके, या इसे एडजस्ट करना है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। अगर स्लाइड करना है तो ये देखो, ये स्लाइड भी हो जाएगी, और ऐसे करके तो यहाँ पर आपको बॉस मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करें तो फोन वोन रख सकते हो डेफिनेटली यहाँ पर, बट जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो 65 वॉट के 2 चार्जिंग पोर्ट आपको टाइप सी यहाँ पर पीछे की तरफ पैसेंजर्स के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट की बात करें तो गाड़ी के बी पिलर के अंदर आपको एसी वेंट देखने के लिए मिलते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये सेटअप मिलता है। और यहाँ पर देखें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। प्राइवेसी कर्टन में आपको दिखा चुका हूं। अब देखो इस गाड़ी के अंदर जितने भी स्पीकर वगैरह मिल रहे हैं ना, सब पे JBL की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी। तो JBL का यहाँ पर सेटअप मिलता है, पहले ही बता चुका हूं मैं। क्यूलेट डिस्प्ले मिलती है 14 इंच की, 5 स्पीकर मिलते हैं, एक सबवूफर मिलता है, और 4 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और सनरूफ खुल चुकी है, और धूप में इस तरीके से तपा रही है, इस तरीके से गर्म कर रही है ना कि AC के अंदर भी मतलब इंसान को कंफर्ट फील नहीं हो सकता भाई सनरूफ के हिसाब से। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई सनरूफ वाली गाड़ी खरीदो, बट ठीक है, गाड़ी कंपनी में टॉप एंड वेरिएंट में तो देगी ही देगी। ठीक है, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी अब देखो यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, और एक काम करते हैं, इसका बोनेट ओपन करते हैं, और फ्रंक के अंदर क्या मिलता है वो मैं चेकआउट कराता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनेट कहाँ से ओपन करना है देखो मैंने पहले ही आपको दिखाया था। अब जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, कहाँ गया लीवर, हाँ ये गया, यहाँ पर लीवर मिलता है। इस लीवर को ऐसे खींच देना है और इसका जो बोनेट है वो ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ बोनेट में बहुत ज़्यादा वेट देखने के लिए मिलेगा भाई, बहुत तगड़ा वेट है। बाकी यहाँ नीचे की तरफ इंसुलेशन सीट वगैरह मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रंक मिलता है भाई, और कैपेसिटी रहने वाली है 17 किलो की, मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर इसे उठा के देखें तो नीचे की तरफ नहीं, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा नीचे की तरफ। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, कवर्ड है पूरा, तो ये यहीं पर इतना ही मिलेगा आपको देखने के लिए। बाकी यहाँ पर ये कूलेंट का ऑप्शन है, और ऐसे ही यहाँ भी कूलेंट का ऑप्शन और वॉशर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। वेट अच्छा खासा है भाई इसके अंदर। इसे कर देता हूँ मैं बंद। और ओके, तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने टाटा हैरियर EV टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था, क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ सेटअप था। अब देखो वारंटी वगैरह की बात करते हैं। डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी देखने के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम दे रही है भाई टाटा शुरुआत से ही। और दूसरी गाड़ी के ऊपर जो वारंटी है वो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की देखने के लिए मिलेगी। तो ये पूरा सेटअप रहने वाला है इस गाड़ी का। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से टाटा ने एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट उतारा है, ज़बरदस्त। EV मार्केट को या EV सेगमेंट को ये गाड़ी जो है ना हिलाने वाली है। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में अपने वो फीचर दे दिए टाटा ने जो और गाड़ियाँ 50-50, 60-60 लाख के अंदर देती हैं। अब बताइए, कुछ पूछना है इस गाड़ी के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।